हर हर महादेव गाइस, आप सब कैसे हो? भगवान की कृपा से अच्छे हो गए, हम भी अच्छे हो, खुश रहो अपने घर परिवार के साथ। भाई आज मैं आपसे मुझे कुछ बात करनी है। तो आज मैं अपना डेली रूटीन ब्लॉग नहीं डालूंगी, मैं थोड़ी सी बात करनी है। और ये बात करनी किससे? जो मम्मी आए, मम्मियों से बात करनी है। भाई मेरे को बताना है, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, कुछ चीजें मतलब माइंड में थोड़ी सी चल रही हैं। और चल किस लिए रही? क्योंकि मैंने वो चीजें देखी हैं। तो आज मैं थोड़ी सी ना वो हो रही हूँ, क्या बोलते हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि आज इस जमाने में भी, इस टाइम में भी, जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, इस टाइम में भी ऐसा कुछ होता है। तो थोड़ा सा ना माँ को जब गाइस मैं मुद्दे पे आ जाती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये चीजें बोलना, बट मैं मतलब रह भी नहीं पा रही बोले बिना कि ना बताऊं। तो भाई मेरे को आज एक चीज हुई है मेरे साथ। मैं मेरी बेटी को लेने गई थी स्कूल। थोड़ा मैं खुद भी कंफ्यूज हो रही कि कैसे बात करूँ इस बारे में, पर मेरे को लगा कि शायद मुझे करनी चाहिए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ करने की आपसे। तो मैं गुड़िया को लेने गई थी स्कूल से, पेपर था इसका, तो मैं लेके आ रही थी। अब मुझे नहीं पता कौन थी कौन नहीं, मैं जानती नहीं थी उनको। तो बच्ची थी, मतलब वही स्कूल की तो थी नहीं वो, पर वैसे ही किसी की बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी। छोटी भी कितनी बोलेंगे, ऐसी होगी कोई 7th क्लास में, 6th क्लास में, मतलब 6th 7th क्लास में ही होगी वो मेरे हिसाब से। तो इतनी क्लास में होगी। पढ़ती है नहीं पढ़ती, जैसे वो मुझे उनकी लग रही थी, जो जैसे ये काम वाम करते हैं ना, जैसे हम घर में रखते हैं अपनी हेल्प के लिए, उनकी बेटी थी शायद वो। तो भाई मेरे को वो रास्ते में मिली, मुझे अच्छा नहीं लगा उसको। फिर मैंने बोला कि मैं वो चीज मतलब ऐसा नहीं, मैंने किया इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको, इसलिए नहीं बोल रही, पर हाँ इसलिए बोल रही हूँ कि हमें ना अपना थोड़ा सा अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। खास करके बच्चे, लड़कों का तो चलो इतना नहीं होता, बट लड़कियों का गाइस मैं आपको किस चीज के बारे में बता रही हूँ, मैं आपको खुल के बोल देती हूँ मैं किस चीज के बारे में बता रही हूँ। मैं बता रही हूँ पीरियड्स के बारे में, जो बेटियों को, लड़कियों को आते हैं। और ये हर किसी को, तो भाई ये एक ऐसी चीज तो है नहीं जो छुपाने वाली है, जिसको तुम छुपा के रखोगे और उससे पता नहीं लगेगा किसी को या क्या। तो जैसे ही मैं वहां से आ रही थी, तो मेरे को वो जो बच्ची थी वो मेरे को मतलब उसको हो रहे थे। और मैंने उसको बोला कि बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो? वो आ रही थी बेचारी रास्ते में बच्ची, कह रही आंटी मैं कहीं से आई हूँ। मैंने कहा तो तू आपका घर कहाँ पे? उसने बोला आंटी मेरा घर थोड़ा दूर है। तो मैंने कहा आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है? कह रही हाँ आंटी पता नहीं ऐसा ऐसा हो रहा है। उसने मेरे को सारी चीजें बताई बच्ची ने कि आंटी मेरे को ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने कहा बेटा आपको मम्मा ने नहीं बताया था कि कुछ, मतलब जब हमारी बेटियां, बच्चे बड़े होने लगते हैं, लड़कियां बड़ी होने लगती है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस माँ की होती है। मैं जो पापा तो देखो इसमें बाप तो कुछ नहीं कर सकता, ये माँ की जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी बढ़ती हुई बच्ची को ये चीज, इन चीजों की, मेरे भी बेटी है, कि हम उसको पहले ही थोड़ा सा टाइम से पहले इन चीजों के बारे में बताएं। तो बच्चा ना उस चीजों को लेकर थोड़ा सतर्क हो जाता है। वैसे तो देखो टेक्नोलॉजी का जमाना, आजकल बच्चे खुद ही इतने एडवांस हो रहे, बट फिर भी कई बार होता है कि हम खुल के नहीं बता पाते ना अपने बच्चों को इस चीज के बारे में। तो बच्चे बेचारे कंफ्यूज आते हैं, डर भी जाते हैं बहुत ज्यादा कि क्या दिक्कत हो रही है क्या नहीं हो रही। मेरे हिसाब से थोड़ा सा ना बता देना चाहिए कि बेटा ये चीज ऐसे ऐसे इस एज में हमारी साथ होनी है, आपके साथ होनी है, सबके साथ होती है, एक नेचुरल चीज है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा नहीं कि ये तुम्हारे साथ ही हो रहा। तो वो लड़की बेचारी ऐसा डर रही थी कि कह रही आंटी मेरे को, मैंने कहा बेटा तुझे कुछ दिक्कत है? कह रही हाँ आंटी हो रही है मेरे को प्रॉब्लम, और पता नहीं क्यों मेरा ऐसा ऐसा हो रहा। तो मैंने कहा आपके पास नंबर है आपके घर वालों का? कह रही हाँ। मैंने कहा फोन तो नहीं है, फिर फोन नहीं था। तो मैंने उसको बोला कि आप मेरे को नंबर दो, मैं कॉल करती हूँ, मैं बात करती हूँ आपकी मम्मा से, या तो आपकी मम्मा लेके चली जाएगी, नहीं तो आप एक काम करो मेरे घर आ जाओ बेटा, मैं आपको लेके चलती हूँ, मेरे घर आ जाओ। और मैं आपकी मम्मा को, मेरा घर यहीं पर है पास में ही, और मैं आपकी मम्मी से बात करती हूँ। तो मैंने उसकी मम्मा से बात कर, उसकी मम्मी ने बोला कि, उसने मुझे बताया कि हमारा घर इतनी दूर है। तो मैंने कहा टाइम लगे, मैंने उसको बताया कि उसकी मम्मी को कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो उसने बोला कि, मैंने कहा बहन आपको बताना चाहिए था बच्ची को, उसको क्या पता, वो छोटी बच्ची है, उसको नई नॉलेज है, तो उसको नहीं पता था। तो मैं उस बच्ची को घर लेके आई हूँ। तो गाइस मैं मतलब कुछ ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती कि मैंने ये किया मैंने वो किया, बट हाँ मैं ये इस वीडियो के थ्रू ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी वीडियो दूसरी थी, मैंने नहीं डाली। मैंने कहा ये बात मैं बताऊंगी, क्योंकि देखो वीडियो पता नहीं कौन कब कहाँ देख ले मेरी वीडियो, क्योंकि मेरी वीडियो जाएगी ये तो कोई ना कोई तो देखेगा, किसी ना किसी का भला तो जरूर होगा इससे। जो बच्चे भी देखेंगे, बड़े भी देखेंगे। तो थोड़ा सा ये मुझे लगा कि बताना चाहिए, मैं इसलिए बता रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ या ज्ञान दे रही हूँ, आपको पता नहीं इन चीजों का। तो वो फिर मेरे घर आई, मैं उस लड़की को जैसा जैसे जो जो चीजें होती है मैंने उसको किया जो मेरे बस का था।
फिर मैंने, उसकी मम्मा आ गई तो उसकी मम्मा कहने लगी कि थैंक यू दीदी, ये वो। मैंने कहा थैंक यू कोई बात नहीं, बट मेरे हिसाब से आपको अपनी बेटी को, जब हमें लग रहा है कि हमारा बच्चा बड़ा होने लग रहा है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसको बताएं। वैसे तो स्कूलों में भी काउंसलिंग वगैरह ली जाती है, दी जाती है बच्चों को, पर फिर भी देखो माँ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो माँ को ही माँ जैसा समझा देगी ना, ऐसा कोई भी नहीं समझा पाएगा। तो बच्चे का तमाशा एक तरह से ना बड़ा मजाक सा बन जाता है, जब अगर ये चीज कभी ऐसा पब्लिक प्लेस में हो जाए तो थोड़ा सा ना बच्चे नर्वस हो जाते हैं बहुत कि यार ऐसा क्या हो गया। तो एज जैसे लगे ना कि हमारे बच्चे की एज उस हिसाब से होने लग रही है, तो भाई उस हिसाब से बच्चे को बता देना चाहिए। स्कूलों में ये चीज है, पहले से बता देते हैं, पढ़ाई भी है, सब कुछ है, फिर भी पर मतलब हो जाती है ये चीजें कभी कभी ना, ऐसा तो है नहीं अपने हाथ में। तो बहुत पहले तो बहुत ज्यादा होती थी, बट अभी भी मैं सोच के ताज्जुब में गई देख के कि ऐसा भी अभी भी हो सकता है ये चीज, जबकि बच्चे आजकल इतने एडवांस है। तो वही वाली बात है गाइस, देखो पता है क्या, हर चीज की नॉलेज हर किसी को नहीं है। तो कुछ ऐसे घर परिवार होते हैं जिनमें मतलब माए या ये चीजें अलाउड नहीं होती बताना। इसको लगता है कि भाई ऐसा तुम अपने बच्चों को बता रहे हो तो पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया तुमने कि उसको बता दिया, अभी उसको पता नहीं चलना चाहिए। पर मेरे हिसाब से 5th क्लास में बच्चे को ये चीजें जब 11वें साल में बता देनी चाहिए उसको ये चीजें कि बेटा ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है आपके साथ, तो आप उस चीज के लिए सतर्क रहो। और देखो मैं आपको एक चीज और बताऊंगी भाई, नहीं बोलनी चाहिए मेरे को, बट मैं बोलूंगी कि मतलब माँ को जो स्कूल बैग होता है ना बच्चे का, जब हमें लग रहा है कि हमारी बेटी उस हिसाब से होने वाली है, उस टाइम से गुजरेगी वो, तो उसके बैग, जो स्कूल का बैग होता है ना, उस बैग के अंदर एक छोटा सा पाउच रखो। उस पाउच में जो जो चीज उसके काम आने वाली है वो चीजें रखो, एक टावल रखो। देखो गाइस मैं खुल के बोलूंगी, मुझे कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं, ये कोई छिपाने वाली चीज नहीं। मेरे भी बेटी है, मैं भी अपनी बेटी के साथ ये चीजें नहीं चाहती कि ऐसा हो, तो मैं उसको पूरी तरीके से उन चीजों के लिए रेडी करूंगी, और कर भी रखा है मैंने उन चीजों के लिए उसको। तो बच्चे के बैग में, जो स्कूल का बैग होता है, स्कूल में सारी सुविधाएं होती है। मैं मानती हूँ बहुत अच्छे स्कूल है, बहुत एडवांस है, बट फिर भी कई बार ना बच्चे ऐसे होते हैं ना कि नहीं बता पाते, जो चीज माँ को बोल देंगे वो स्कूल में नहीं बता पाएंगे। जब हम अपने बच्चे को पहले से ही उन चीजों के लिए रेडी रखेंगे तो वो ये नो बताएगी ही नहीं। तो पहले से ही तैयार रखो ना, माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, ये तो किसी और की तो है नहीं। तो भाई एक बैग, जो स्कूल का बैग होता है, उस बैग के अंदर एक छोटा सा पाउच रखो, उसमें एक टावल रखो, उसकी पेंटी रखो, और जो पैड वगैरह होते हैं वो रखो, ये चीजें उसकी एक्स्ट्रा रखो। और भाई मैं ईमानदारी से बताऊं, आप ये बोलोगे ऐसी बात कर रही, एक मतलब आजकल स्कूलों में ना लॉकर होते हैं, उसमें बच्चे का एक अलग सा मतलब ट्रैक सूट टाइप का रखा हुआ होता है, वो स्कूल वाले वैसे प्रोवाइड करते हैं। पर मैं तो यही चाहूंगी कि भाई ऐसी नौबत किसी के साथ भी ना हो, किसी बच्चे के साथ ना हो। तो थोड़ा सा ना, वो लड़की मेरे को अच्छा नहीं लगा, बड़ी घबरा सी रही थी कि मैंने कहा बेटा ये नेचुरल चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल रहोगे। तो उसकी मम्मा भी आई, कह रही मैंने नहीं बताया था यार, मुझे नहीं पता था ऐसा ऐसे इतनी जल्दी ये चीज हो, जल्दी नहीं, आजकल पता है क्या हो रहा है, हार्मोन्स इतनी जल्दी वो हो जाते हैं ना। तो भाई देखो ये चीजें होनी सबके साथ है, तो थोड़ा सा ना भाई मैं उन सारी माओ के लिए बोल रही हूँ, ये वीडियो उन सब माओ के लिए बना रही हूँ जिनकी बेटियां हैं। बेटों का इतना नहीं होता, क्योंकि बेटों के साथ ये चीज नहीं होती, बट बेटियों के साथ होती है। मेरे भी एक छोटी सी बेटी है, तो भाई ये चीजें ना हो, प्लीज इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। अपने बच्चों के बैग में एक छोटा सा पाउच जरूर डाल के रखना, और बच्चों के दिमाग में जब आपको लग रहा है कि हाँ उस एज से गुजरने वाले हैं, तो इन चीजों के बारे में उसको जरूर जरूर बताओ, क्योंकि ये जिम्मेदारी है एक माँ की। पापा, पिता, बाप जो भी है वो कोई नहीं बता सकता, माँ ही बता सकती है। माँ, बुआ, चाची, ताई ये सब बता सकती हैं। पर भाई नहीं होनी चाहिए ये चीज, मुझे नहीं अच्छा लगा। अच्छा इसलिए नहीं लगा कि ऐसा नहीं कि बहुत वो मतलब गलत चीज होगी उसके साथ, वो नहीं लगा मेरे को ये लगा कि उसके ना बेचारे के बच्चे के सारे वो हो रहे थे, कपड़े बहुत गंदे हो रहे थे, और वो मतलब चलना भी उसको भारी हो रहा था, घर पकड़ना, क्योंकि होता है ना हर किसी का अपना शरीर होता है, उस हिसाब से ये चीज होती है। तो भाई आज की वीडियो सिर्फ मेरी माओ के लिए और उन माओ के लिए है, खासतौर पर माए, ऐसी कोई माँ नहीं है इस धरती की जो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखती। हर माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है, पर थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं ये चीज मुझे बोलनी चाहिए, इसलिए भाई मैंने बोली है और बताई है। और इसमें किसी को गलत सोचना तो गलत सोचो, सही सोचना है तो सही सोचो। मुझे सही लगा, मैंने बोला, और आपको जैसा लगता है भाई अपने बच्चे को हिसाब से रखो। मेरे हिसाब से बच्चों के बैग में एक पाउच ऐसा जरूर होना चाहिए जिसमें ये चीजें डालनी,
और पहले से रेडी करके रखो अपने बच्चे को कि उसके सामने ये चीजें आए ही ना। तो भाई ठीक है, आज की हमारी वीडियो जो भी है आप सबके लिए है, सब माओ के लिए है। प्लीज थोड़ा सा इस पे ध्यान देना, और बस भाई इतना ही बोलना चाहूंगी, और बाकी का ब्लॉग डालूंगी कल। आज सिर्फ आपसे बात की है, उसके लिए सॉरी। तो दिमाग में आया, चीज घटना घटी है मेरे साथ, तो मैंने आपके साथ शेयर करी है। मुझे लगा कि यार आज मुझे, क्योंकि मुझे नहीं पता था गाइस कि आज के टाइम में भी ये चीज होती है। मैंने मतलब अब देखा है तो मुझे अच्छा सा नहीं लगा। आज के टाइम से मतलब मेरा ये नहीं है कि ये चीज होनी बंद होगी, वो नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल बच्चे भी पूरे एक्सपर्ट है, बच्चों को हर चीज की नॉलेज है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना, माँ बाप भी वो है, तो फिर भी ये चीज हो जाती है, तो वो थोड़ा सा लगता है। बस एज का रखो कि हमारे कुछ चीजें ना, देखो ये चीजें पापा को नहीं पता लगेगी, बच्चे को भी नहीं पता लगेगी, ये चीजें माँ को पता लगती है। पहले से हमें पता लग जाता है कि हमारा बच्चा उस स्टेज से निकलने वाला। बस क्या होता है, हमें थोड़ा सा अपने बच्चे का ध्यान रखना होता है हर चीज का। तो भाई ठीक है, हर हर महादेव, राधे राधे, बाय गाइस। आप सब अपना ध्यान रखना, खुश रहना अपने घर परिवार के साथ, और मेरी इस वीडियो को बताना भाई मैं कहाँ सही हूँ और कहाँ गलत हूँ। आप सबके साथ मैंने बात शेयर की। बाय गाइस, थैंक यू सो मच मेरी यूट्यूब फैमिली, लव यू सो मच। आप सब अपना ध्यान रखना, खुश रहना अपने घर परिवार के साथ, और बस बाय बाय।